अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है इतना बेहतरीन बिजनेस आइडिया हमने आपके लिए लाए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि कैसा है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें कोई लागत नहीं लगाना है। नहीं तो आज कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लाखों रुपए का माल लाना पड़ता है, लाखों रुपए जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम कमाते हैं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास में दुकान हो तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो भी आपका जो है ना बिजनेस चलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये जो बिजनेस है बहुत ही आसान है। इतना है कि कोई भी काम के लिए आपको मेहनत करना है, लगन से काम लेना है। क्योंकि कैसा है, दिल से काम लेने के बाद, उस पर मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद अल्लाह कामयाब करने वाला है। जैसा कि आजकल किधर भी किसी को अगर जाना है, हर कहीं ना कहीं के लोगों के टूर बनते रहते हैं, कहीं ना तो कहीं लोगों को जाना है, आना है, तो लोगों को जो है ना प्राइवेट कार की ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेट कार की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइवेट कार जो है वो रेंट पे मिलती है, किलोमीटर से मिलती है। तो ये जो है ना, आप अगर सिटी लेवल पे ये काम करते हैं, क्योंकि कैसा है, छोटे गांव के अंदर कैसा सबको सब मालूम रहता, बहुत आसान रहता, सब लोग पहचान के रहते। लेकिन सिटी लेवल पे जो है, ये इलाके बहुत बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं है, बड़े बड़े मोहल्ले होते हैं। तो ये जो है ना सिटी लेवल पे काम बहुत ही अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। क्योंकि कैसा है, अगर आपके पास में अगर एक दुकान है चौक पर, और या फिर आप दुकान चला रहे हो, कोई ये साइड बिजनेस के तौर पे भी आप कर सकते हैं। जैसा कि समझ लीजिए आपके पास में दुकान है और आप जो है इसका कमीशन एजेंट बन जाए। जैसा कि समझ लीजिए जो भी कारें ज़्यादा चलती है, जैसे कि समझ लो 4 सीटर कार हो गई, स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, स्विफ्ट हो गई, जैसा कि तवेरा हो गई, इनोवा हो गई, इनोवा क्रिस्टा हो गई, जैसा कि समझ लीजिए स्कॉर्पियो हो गई, और कितनी सारे अलग अलग क्वालिटी की कारें हैं। जिस कोई कुछ पसंद करता, कोई कुछ पसंद करता, कोई किसी में जाना पसंद करता। तो ये सब जितने भी गाड़ी वाले जो भाड़े पे यानी रेंट पर चलाते हैं, उन सब का आपके पास में नंबर होना चाहिए। आपके पास में अगर नंबर है उन सब का, तो आप उनसे बात कर ले कि भाई जो है ना, मैं आपको क्या बोलते भाड़ा दूंगा, रेंट पे जो है ना आपकी गाड़ी चढ़ाऊंगा, तो मुझे आप कमीशन दे, आप 500 रुपये पर ट्रिप पे हमें कमीशन दे। तो जैसा कि समझ लीजिए किसी की गाड़ी आपने जो है ना रेंट पे लगाई, भाड़े पे, आपके पास में आया कस्टमर, मुझे यहाँ जाना है, ये जाना है। और लेकिन एक बात है, अगर आपकी अगर दुकान है, शॉप है, तो बहुत ही अच्छा। जैसा कि समझ लीजिए शॉप है, तो आप उसके जो है ना जितने आपके उसमें गाड़ियाँ है, नंबर है, जिन जिन लोगों के नंबर है, तो उनकी गाड़ी के फ़ोटो ले लें आपके मोबाइल में। कि समझ लो कोई कस्टमर आया, तो भाई मुझे जो है ना 7 सीटर कार चाहिए, हमें यहाँ जाना है, मुझे जो है ना नागपुर जाना है, मुझे जो है ना पुणे जाना है। तो फिर कैसा हो जाएगा, आपको उसको बताने में आसानी होती है। 7 सीटर हमारे पास में इनोवा क्रिस्टा है, ये तवेरा है, आपको एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, इसका ये है। तो आप जो है ना कहीं का भी अगर भाड़ा लगता है, तो आप वो ड्राइवर से बात कर ले कि भाई आपकी गाड़ी इस टाइम पे खाली है कि नहीं। क्योंकि कैसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि सीज़न के अंदर गाड़ियाँ पूरी बुकिंग रहती है, टाइम पर मिलती नहीं। तो लोग पहले से बुकिंग करने आते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले बुकिंग करते हैं कि हमें ये तारीख को यहाँ जाना है करके। तो आप पहले बात कर लें कि वो बोलता है कि चलो हमें 7 सीटर कार चाहिए, और वो आपने फ़ोन लगाया ड्राइवर को, तो वो बात कर लें। एग्ज़ाम्पल उसका अगर समझ लो 6,500 रुपये अगर भाड़ा होता होगा, तो 500 रुपये आपके ऐड कर लो, 7,000 रुपये भाड़ा बोल दो उसको, रेंट उसका जाके आने का 7,000 रुपये। तो इस तरीके कैसा है, आपके जो है ना पर गाड़ी पे अगर समझ लो एक ट्रिप, अगर आप एक ट्रिप पे भी आपको अगर 500 रुपये वो देता है गाड़ी वाला, अब गाड़ी वाला भी कहाँ से देगा, वो भी जो है ना कस्टमर से लेके आपको देगा। समझ लीजिए 500 बढ़ा क्यों बोलेगा, जहाँ अगर 6,000 भाड़ा है तो 6,500 बोलेगा उसको, क्योंकि 500 रुपये आपको भी देना है उसे। तो इस तरीके से जो है वो आपकी अगर एक भी ट्रिप 500 रुपये की लग रही है, और ऐसे दिन में समझ लीजिए 6, 7, 8 ट्रिप भी अगर लग रही है, समझ लीजिए अलग अलग गाड़ियों की, और आप 500 रुपये पर इस पर कमीशन ले रहे हैं, तो 3 से 4 हज़ार रुपये रोज़ होता है।
लेकिन 3 से 4 हज़ार रुपये रोज़ होने के बाद इसका महीने का जो कैलकुलेशन होता है वो 1,20,000 1,00,000 रुपये महीना होता है। आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि विजिटिंग कार्ड छापना पड़ेगा, पॉम्पलेट छापना पड़ेगा, हेडमेल छापना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ जो है लोग, जिन लोगों को लगती है रेंट पर कार, तो उन लोगों तक आप पोस्ट कर जो है ना वो देना पड़ेगा। और जो पॉम्पलेट है, जैसे कि समझ लीजिए जहाँ गर्दी पब्लिक प्लेस है, जैसे कि समझ लीजिए नाई की दुकान है, जहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादा शेविंग करने कटिंग करने ले आते हैं, तो वहाँ पे पॉम्पलेट अपना चिपका दे। और जहाँ चाय की दुकान है, जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे अपने पॉम्पलेट चिपका दे। जहाँ पर जो है ना होटलें है, तो वहाँ पे पॉम्पलेट चिपका दे। जहाँ पब्लिक प्लेस है, जैसे समझ लीजिए बस स्टैंड है, हर जगह जहाँ जहाँ आपको जगह अच्छी मिलती है, तो वहाँ आपके पॉम्पलेट आपका नंबर डाल दे कि हमारे पास ये सब गाड़ियाँ अवेलेबल है और हम जो है ना आपको रेंट पे देंगे। तो ये जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इतना है कि आपको पहले पहले शुरुआत में जो है ना तकलीफ़ जाएंगी, हार्ड जाएगा, लेकिन एक बार आपका नाम बढ़ जाएगा, आपका जो है ना काम अच्छा रहेगा, तो इस तरीके से जो है ना आपका जो ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट होंगी आपका नाम बढ़ेगा। और जब आपका नाम मार्केट में बढ़ जाएगा कि भाई इनके पास में हर गाड़ी अवेलेबल रहती है, इनके पास में हर गाड़ी मिलती है, तो कोई सामने वाला 200 400 500 रुपये को आगे पीछे नहीं देखेगा, तो आपके पास से जो है बुकिंग कराएगा। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है। इतना है कि कोई भी चीज़ के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, दिल लगन से काम करना ज़रूरी है, तो ही अल्लाह उसमें कामयाब करता है। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। जैसे समझ लीजिए आपको कार भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई गाड़ी खरीदने की ज़रूरत है, ना फाइनेंस भरने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई ड्राइवर रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको गाड़ी का कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है, सब गाड़ी वालों के नंबर लो, 50 60 70 जो गाड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं नई आई हुई मार्केट में और वो रेंट पे चल रही है, उनके गाड़ियों के नंबर लो और उनसे, ड्राइवरों से, उनके मालिकों से बात कर लो कि भाई मैं 500 रुपये कमीशन पे आपकी गाड़ी रेंट पे चढ़ाऊँगा मेरे पास में जो भी कस्टमर आएगा। तो उस तरीके से आप क्लियर कट बात करके उन सब के नंबर आपके डायरी में रखो। डायरी में रखने के बाद में जो है ना जो भी कस्टमर आता है कि हमें ये तारीख की ये गाड़ी चाहिए, तो उसका जो है ना उसका भी नंबर ले लो, जो कस्टमर है उसका नंबर लेके लिख लो, और जो है ना उसका टाइमिंग लिख लो, और उसको कहाँ से कहाँ जाना है और आपने कौन सी गाड़ी उसे दी है उसका पूरा डिटेल लिख लो। और फिर जो है ना आप अपने जो ड्राइवर है, जो गाड़ी मालक है, उसको व्हाट्सअप कर दो कि हमारी ये तारीख की आपकी गाड़ी बुक कर ली है हमने, तो आपका जो है ये तारीख को आपको आना है। अब समझ लीजिए जो भी गाड़ी बुक करने के लिए आता है, तो बुक होने के बाद उससे 500,000 रुपये आप एडवांस ले लो। तो 500,000 रुपये वो एडवांस देता है, तो 500 रुपये आपके खुद के रख लो, और 500 रुपये जो है जो गाड़ी मालक वाला है तो उसको 500 रुपये दे दो, भाई ये आपकी गाड़ी हमने क्या बोलते हैं ये कर दी है बुकिंग ये तारीख की, ये आप 500 रुपये एक्स्ट्रा के जमा करो आपके पास, और ये तारीख आपके पास में लिख लो कि ये है हमारा कस्टमर, जब फ़ोन करेंगे तो मैं आपका उसको नंबर दे दूँगा। तो इस तरीके से कैसा होगा, आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। एंड ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और ना ही आपको गाड़ी लेना है, ना कुछ करना है, ना कुछ पैसे लागत करना है। सिर्फ इतना है कि आपको विजिटिंग कार्ड छापना होगा, और दूसरा जो है ना बैनर लगाना होगा, पॉम्पलेट लगाना होगा, जिससे आपकी एडवर्टाइजमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसका एक ख्याल रखें। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से हम न्यू बिजनेस आइडिया पर वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।